Second final question, oligopoly. Oligopoly. This word has been derived from Greek word oligos and poly. बराबर. पोलन એટલે आपको पता है सेलर. मोनोपोली के पोलन के अंदर थे सेलर. वहाँ पे वन सेलर, यहाँ पे फ्यू सेलर. बराबर. वहाँ पे एक ही सेलर थे जो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बेचते थे. यहाँ पे फ्यू सेलर है और वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही सेल करेंगे. तो देयरफॉर ओलिगोपोली मीन्स market having few producers, market having few producers and market having few sellers. बराबर. few seller, few producer and few seller sells identical products. एक ही तरह के प्रोडक्ट बहुत कम लोग बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली. डेफिनेशंस, दो डेफिनेशन है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, वही प्रोफेसर जिन्होंने दी थी मोनोपोली की डेफिनेशन. तो प्रोफेसर स्टिगलर के हिसाब से ओलिगोपोली is the market in which firm decides, it is a market in which firm decides its policies according to the behavior of competitors. बाजू वाला किस हिसाब से बिजनेस कर रहा है, मैं उस हिसाब से मेरी पॉलिसी डिसाइड करूंगा. बराबर. यानी मेरे कॉम्पिटिटर्स, बाजू वाले यानी कॉम्पिटिटर्स. तो इट इज अ मार्केट in which firm decides its policy upon the behavior of competitors. उसके competitors का किस हिसाब का behavior है, वो किस हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं मेरी पॉलिसी को डिसाइड करूंगा. इसको बोलते हैं ओलिगोपोली. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउमोल, oligopoly is the market in which even a small number of seller out of total seller are enough to affect the price of the product. यानी ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे थोड़े सेलर्स भी पूरे मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे सेलर्स अगर ओपोज हो जाए तो ऑब्वियस होगा ही होगा, पर बहुत सारे सेलर्स में सपोज 2-3 सेलर भी अगर कुछ कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मार्केट इफेक्ट हो जाएगा. बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सेलर्स आर फ्यू. बराबर. 20 ही सेलर है पूरे मार्केट में. तो अगर 20 सेलर में से 3 सेलर, 2 सेलर ने भी अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो वो पूरे मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज सेलर्स आर फ्यू. तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच इवन अ फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ टोटल सेलर्स. बराबर. टोटल सेलर मैंने आपको बोला भाई टोटल सेलर मैक्सिमम कितने हैं, 20 है. उसमें से फ्यू सेलर्स, 2-3 सेलर आर इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बराबर. कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों के. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. फर्स्ट, फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. सेम वहां पे था, वहां पे वन सेलर, वन प्रोड्यूसर, न्यूमरस बायर. यहाँ पे सब जगह फ्यू. तो फ्यू सेलर, प्रोड्यूसर एंड न्यूमरस बायर्स. सेकेंड, सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स. ये लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं. थर्ड, एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स. जनरली कोई भी फर्म्स इसमें इजीली एंटर भी हो जाता है, इजीली एग्जिट भी कर जाता है. फोर्थ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट क्या है वो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस. इसमें इंटरडिपेंडेंस कौन है, तो दो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सेलर और प्रोड्यूसर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. लास्ट, प्राइस स्टिकीनेस. वो लोग एक ही पर्टिकुलर प्राइस पे स्टेडी रहते हैं. तो दीज आर ऑल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. फ्यू सेलर, न्यूमरस बायर, सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स, एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स, सेलिंग कॉस्ट, इंटरडिपेंडेंस एंड प्राइस स्टिकीनेस. फर्स्ट, few or numerous, few seller or numerous buyers. The number of firms in this type of market are more than 2 but less than 10 or 20. मैंने आपको बोला मैक्सिमम इसमें कितने होते हैं, 20 होते हैं, और मिनिमम 1 या 2 सेलर्स ही होते हैं. बिकॉज ऑफ फ्यू सेलर्स द मोनोपोली इज कंट्रोल ओवर द मार्केट. पूरे के पूरे मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे मार्केट को ये लोग कंट्रोल करते हैं. बायर्स, न्यूमरस बायर्स है, बट बायर्स कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस.
बायर्स वो मार्केट को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट में राज किसका चलता है, सेलर का राज चलता है। तो सेलर पूरे मार्केट को हिला सकते हैं, पर बायर पूरे मार्केट को हिला नहीं सकते। थर्ड, नेक्स्ट, दूसरा आपका था सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स। व्हेन द फर्म इन अ मार्केट प्रोड्यूस एंड सेल आइडेंटिकल, बराबर, या तो फर्म, या तो व्हेन अ फर्म इन अ मार्केट, या तो प्रोड्यूसर एक ही तरह के आइडेंटिकल गुड्स या तो सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, तो ऐसे तरह के मार्केट को बोलते हैं ओलिगोपोली। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, क्रूड ऑयल, टी एक्सेट्रा, बराबर, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिलेक्टेड फ्यू सेलर्स ही है, 10, 15, 20 इतने ही सेलर्स हैं जो ये तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। थर्ड आपका है इजी एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। इन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इज फ्री और रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली फॉलो, यानी जिस हिसाब का मार्केट उस हिसाब से लोग इसमें इजीली एंटर भी कर जाते हैं, इजीली एग्जिट भी कर जाते हैं। फोर्थ आपका है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट यानी द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस वो सेलर करता है वो एक्सपेंसेस को बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। जिसमें एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग, बराबर, एक पैकिंग होता है, मेकिंग प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, प्रोडक्ट को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है उसके लिए पैकिंग। थर्ड, सेल्स टैक्स, बेचे जाने के बाद जो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो सेल्स टैक्स। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंसेस गिवन टू होलसेल एंड रिटेलर ट्रेडर्स, एक्सपेंसेस गिवन टू होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स। शोरूम एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर सेल्स, वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन से तरह के एक्सपेंसेस किए, वो अट्रैक्टिव ऑफर्स वगैरह, वो एक पे एक फ्री वाली, ऐसे कोई भी ऑफर्स। प्राइजेस, गिफ्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो ये सभी चीजें की गई किसके लिए, टू सेल द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। द सेलिंग कॉस्ट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बराबर। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस टोटल अलग कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉस्ट टोटल अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा हुआ वो सेलिंग, दोनों एक दूसरे को कोई भी तरीके से लिंक नहीं करते। देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू 20 ही सेलर है, पर वो 20 सेलर के बीच में एक्सट्रीम कंपटीशन होगा। सो द सेलिंग कॉस्ट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे आप प्रोडक्ट कितने रुपए में बनाते हो वो मैटर नहीं करता, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचते हो, बेचने में कितना एक्सपेंस करते हो, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। कौन से वाले मार्केट में, ओलिगोपोली वाले मार्केट में। तो सेलिंग कॉस्ट देखो, आपके टोटल 4 हुए अब तक। सबसे पहला आपका हुआ फ्यू सेलर न्यूमरस बायर्स, बराबर। सेलर इसके अंदर होते हैं मोर देन 1 और 2, मैक्सिमम इसके अंदर होते हैं 10 to 20। फ्यू सेलर्स पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली को कंट्रोल करते हैं। हाँ, न्यूमरस बायर्स है, बट देन 2 न्यूमरस बायर्स कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, दे कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। नेक्स्ट आएगा सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट। इसमें ओलिगोपोली की डेफिनेशन आपको दिख देनी है कि व्हेन अ फ्यू सेलर और प्रोड्यूसर सेल और प्रोड्यूस सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, कैसे सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। इजी एंट्री और एग्जिट, तो ये वाले मार्केट में इजीली फर्म्स कैन एंटर बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस एंड दे कैन इजीली एग्जिट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ ओलिगोपोली। सेलिंग कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है ओलिगोपोली। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो वेरियस तरह के एक्सपेंसेस अपने देखे थे वो सारे एक्सपेंस। और नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस।
ओके, इंटरडिपेंडेंस. द सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर वेरी फ्यू. इसमें सेलर और प्रोड्यूसर बहुत ही कम होते हैं ओलिगोपोली वाले मार्केट में. द सेलर और प्रोड्यूसर कैन thus easily gain the important information about other sellers और producers. भाई कम लोग हैं, बराबर. मैं सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा एक सेलर सॉल्ट बेच रहा है. ऐसे कितने लोग हैं? 20 लोग हैं मैक्सिमम. मैंने बोला मैक्सिमम कितने लोग हैं? 20 लोग हैं. तो ये बाकी के 1919 लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे इजीली मिल जाएगी, बिकॉज सेलर एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्यू. तो उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे इजीली मिल जाएगी. द सेलर और प्रोड्यूसर कैन thus get the important information about other sellers and producers. The sellers and producers pay special focus on the quality and the type of product to attract the customer. ओलिगोपोली वाले मार्केट में सेलर और प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं? क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि कस्टमर्स क्या हो? अट्रैक्ट हो. नेक्स्ट, सो द फर्म डिसाइड्स द प्राइस, क्वालिटी और टाइप ऑफ इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. मैंने आपको बोला सामने वाला किस हिसाब का बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट किस हिसाब का है, उसके ऊपर मैं मेरी पॉलिसी डिसाइड करूंगा. डेफिनेशन ही ओलिगोपोली की होती. तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन देम. यानी कॉम्पिटिटर का किस हिसाब का प्रोडक्ट, तो उसके बाद फिर मैं मेरे प्रोडक्ट को उस हिसाब का बनाऊंगा, उसकी क्वालिटी रखूंगा, उसकी टाइप रखूंगा और उसकी प्राइस भी मैं डिसाइड करूंगा. तो डेट इज इंटरडिपेंडेंसी. यानी ओलिगोपोली में एक सेलर, एक प्रोड्यूसर दूसरे सेलर, दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है. यानी वो जिस हिसाब का प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट को जिस प्राइस में बेचेगा, मैं उसके हिसाब से मेरी पॉलिसी को डिसाइड करूंगा टू सेल एंड टू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस स्टिकीनेस यानी वहां पे एक होगी किंग डिमांड कर्व. जब मैंने प्राइसेस बहुत ज्यादा रखी तो डिमांड गिरती गई, प्राइस मैंने कम की तो डिमांड इंक्रीज होती गई. और यहाँ पे एक आया किंग यानी क्या कि भाई डिमांड में कोई चेंज नहीं आया. वो टाइम पे मैंने यहाँ पे प्राइस कम भी की, इंक्रीज भी की, डिक्रीज भी की, इंक्रीज भी की, पर यहाँ पे कोई भी डिमांड में चेंज नहीं आया, बिकॉज वो टाइम पे बहुत सारे अलग तरह के बायर्स और सेलर ने मार्केट में एंटर किया. The kinged demand curve occurs when the demand curve is not a straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. बहुत ज्यादा प्राइसेस कर दिए, बहुत लोअर प्राइसेस कर दिए, तो इसके बीच में लाइन स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ी किंग्ड हो गई, तो इसको बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व. These model of oligopoly suggest that prices are rigid. Prices कैसे हैं? Rigid है. And that firms will face different effects for both increasing and decreasing. अगर मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा तो भी इफेक्ट होगा, प्राइस इंक्रीज करूंगा तो भी इफेक्ट होगा. एंड द किंग इन द डिमांड कर्व अकर्स. वो किंग क्यों अकर हुआ था? बिकॉज राइवल फर्म्स विल बिहेव डिफरेंटली टू कट द प्राइसेस एंड इंक्रीज द प्राइसेस. क्योंकि बाकी जितने भी मेरे जैसे लोग थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने मार्केट में प्राइसेस या तो इंक्रीज की या तो डिक्रीज की मेरे प्राइसेस को कट करने के लिए. चलो, तो डन. टोटल आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. डन. सेकेंड 5 मार्क क्वेश्चन.